देखिए, सर्कल के इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 है हमारा। एक सवाल लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, वृत्त के क्षेत्रफल का है। आइए सीखते हैं इस सवाल को किस तरीके से किया जाएगा, किस ढंग से किया जाएगा, करने का क्या तरीका है। बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सवाल को समझते हैं। सवाल पर ही ज़्यादा बेस्ट करें टाइमिंग, तो आपको समझ भी आए। देखिए, काम क्या करना है कि इसमें 4 सर्कल हैं। कितने सर्कल हैं? 4 सर्कल हैं। ए को सेंटर मानते हुए पहला सर्कल खींचा गया जिसका नाम हम C1 रख लें। बी को सेंटर मानते हुए दूसरा सर्कल खींचा गया जिसका नाम C2 मान लें। और सी केंद्र मान करके तीसरा सर्कल खींचा गया जिसका नाम हम C3 मान लें। और इसी तरीके से डी को केंद्र मानकर चौथा सर्कल खींचा गया जिसका नाम है C4। 4 सर्कल बराबर मात्रा में आपके सामने दर्शाए गए हैं। चारों सर्कल का हम निकाल लें एरिया। हमको निकालना है साइडेड रीजन, छायांकित भाग का एरिया। ये वाले भाग का एरिया देख रहे हो ना, जो कलर किया गया है, इस भाग का एरिया निकालना है। किस तरीके से निकालें? तो आप कहोगे चारों सर्कल का निकाल लीजिए। और ABCD इसमें एक स्क्वायर है। यहाँ पे क्या कहा गया है? ABCD स्क्वायर है, वर्ग है। तो हम चारों का निकाल लें, चारों सर्कल का निकाल लें। चारों सर्कल का निकालने के बाद हम इस एरिया का निकाल लें। किस वाले का? स्क्वायर का एरिया, वर्ग का एरिया। वर्ग का एरिया जो भी आएगा, पूरा वर्ग का एरिया आएगा और ये वाला पार्ट का एरिया आएगा। तो बताइए, इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में अगर हम ये सब एरिया घटा दें, इतना 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 और इतना, तो ये वाला एरिया निकल आए। इसका मतलब एक सर्कल को घटा दें, क्योंकि ये कटा हुआ पार्ट है। अभी इसके पहले जस्ट हमने बताया था, ये एक क्वाड्रेंट है। इतना इतना क्या है? दूसरा क्वाड्रेंट। और इतना क्या है? तीसरा क्वाड्रेंट। और ये क्या है? चौथा क्वाड्रेंट। इसका मतलब 4 क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लें और 4 क्वाड्रेंट के एरिया में एक स्क्वायर का एरिया घटा दे पूरा, तो कौन आ जाएगा? ये छायांकित भाग आ जाएगा। आइए सीखते हैं। एक क्वाड्रेंट, पहले आप देखिए प्रत्येक साइड्स की लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। ये भी 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये भी 14 सेंटीमीटर है, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। 14 सेंटीमीटर है। तो इसका पूरे का एरिया कितना निकलेगा? तो आप कहोगे ए का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1। 14 का स्क्वायर कितना होता है? तो 14 का स्क्वायर 196 कितना होता है? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका 14 का आ गया। देखिए, ये आपका अंदर का पूरा एरिया निकल गया। कितना आया? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रत्येक क्वाड्रेंट का निकालना है। इतने क्वाड्रेंट का 1/4 पाई आर स्क्वायर होगा। इतने का कितना होगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर। इतने का कितना होगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर। इतने कितना होगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर। कई ठो 4 पाई आर स्क्वायर है तो 4 पाई आर स्क्वायर है, तो 4 गुणे 1/4 पाई आर स्क्वायर। 4 क्वाड्रेंट 4 बार मिलाएंगे, एक एक क्वाड्रेंट 4 बार मिलाएंगे तो हमको पूरा सर्कल मिल जाएगा। 4 से 4 कैंसल, कितना आया? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर है क्या? एक सर्कल का है, तो इसीलिए तो 4 क्वाड्रेंट को मिलाकर एक सर्कल बना दिया करते थे। आगे देखिए, आर का मान कितना है? हमको ये एरिया मिल जाएगा, इसका 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 इसका। तो बताइए आर क्या है? तो आर हमने देखा यहाँ से लेकर के यहाँ तक आधा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आधा है। पूरा 14 है तो ये कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। ये कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। ये कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। मतलब सर्कल के प्रत्येक क्वाड्रेंट की जो मतलब त्रिज्याएं हैं वो आपकी 7-7 सेंटीमीटर से, मतलब प्रत्येक क्वाड्रेंट 7-7 सेंटीमीटर से मिलकर बना है। हम अगर इसको ऐसे देखें तो ये सर्कल है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर। ये 7 से फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये 7 से एक सेकंड क्वाड्रेंट, और ये 7 से थर्ड क्वाड्रेंट, ये 7 और ये 7 से
फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब प्रत्येक क्वाड्रेंट में जो त्रिज्याएं हैं जिसको रेडियस कहते हैं वो 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे रख लीजिए 22/7 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, 7 दूना 14 4, 7 दूना 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 154 सेंटीमीटर आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट का एरिया। तो इसमें पूरे में पूरा हमारा कितना है, ये पूरा एरिया। तो पूरा एरिया कितना है, तो आप कहोगे 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इनका कटे हुए भाग का तो आप कहोगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भैया 196 154 घटेगा तो कितना आएगा, वही आपका ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का साइडेड रीजन, एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप कहोगे 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर देगा। इसका कंप्लीट आंसर 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सर्कल से रिलेटेड है। जितने सर्कल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आप करिए, जिसको ना आए कमेंट में लिख दीजिए कि 12.3 का ये सर्कल का क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है सर, प्लीज़ आप इस पर एक वीडियो बनाइए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वॉचिंग के लिए। आप इसको देखिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जहाँ तक हो सके इसको फैलाइए, जिससे आपका भी और दूसरे आपके साथ साथ दूसरे का भी कंटेंट मिल सके दूसरे को, और वो भी बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर सके। ठीक है, ऑल द बेस्ट।